देश की महिलाओं ने अपनी शक्ति से पूरे देश की गति को आगे बढ़ाया है और देश के विकास में इनकी भागीदारी भी अहम मानी जाती रही है। इस वक्त मैं खड़ा हूं रांची के उर्सुलाइन इंटरमीडिएट कॉलेज में। आज महिला दिवस का मौका है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ऐसे में नारी शक्ति देश के विकास में अहम भूमिका निभाती रही है। इस वक्त भी इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं उर्सुलाइन इंटरमीडिएट कॉलेज की ये तस्वीर, जहां महिलाएं खास करके जो बच्चियां हैं, ये देश की भविष्य कहे जाने वाली बच्चियां हैं। कल के दिन में यही बच्चे IAS, IPS और बड़े बड़े अधिकारी और कई पद में आसीन होंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि महिलाओं की जो भूमिका रही है अब तक देश में, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है और पूरा विश्व इसका लोहा मानता रहा है। कुछ बच्चे हैं, इनकी तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ये वो बच्चे हैं जो भविष्य में देश का नाम, अपने राज्य का नाम लोहा मनवाने वाले बच्चियां हैं। खास करके यहाँ जो शिक्षिका हैं, जो शिक्षक हैं, वो इनके भविष्य को संवारने में लगे हैं। इनके कंधे पर भी बड़ी जिम्मेवारी है। इन लोगों से बात करेंगे कि मैम, आज महिला दिवस का मौका है, ऐसे में एक बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पर होती है कि महिलाओं को सशक्तिकरण से लेकर इन बच्चों को कैसे भविष्य के लिए तैयार करना, क्या कुछ खास होता है? सबसे पहले तो इस महिला दिवस पर हम सबों को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट कॉलेज रांची है, ये स्पेशली ये इंटरमीडिएट कॉलेज हमारे गर्ल्स के लिए है, तो हम इस दिन में सबको शुभकामनाएं देते हैं। सभी, पूरा इंटरनेशनल वीमेंस डे है ना, तो इसलिए हम सभी पूरा राज्य के, देश के, पूरा वर्ल्ड के सभी वीमेन को हम शुभकामनाएं देते हैं। तो आज के दिन में जैसे आप पूछ रहे हैं कि हम कैसे उनको अपने भविष्य के लिए तैयार करते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो भी आते हैं, ये केवल हमारे स्कूल से नहीं है, मतलब इसके पहले जो 10th क्लास तक रहते हैं, लेकिन हमारे राज्य के कोने कोने से, राज्य के बाहर से भी आते हैं। तो हम, क्योंकि हम यहाँ पर भी मेजॉरिटी जो है हम विमेन हैं, जो टीचर्स हैं, तो हम उनका भावना को समझते हैं एंड स्पेशली उनको हम तैयार करते हैं कि भविष्य में कुछ करें। ये सबसे पहले तो एक अच्छी इंसान बने, ताकि वो भविष्य में जाके अगर एक अच्छी महिला भी बनती है तो आप घर बसाने वाली जो है उसमें भी वो अच्छा करे, अपने घर को बसा सकें। लेकिन सबसे पहले एक अच्छी इंसान बने, उसी के लिए हम तैयार करते हैं। बिल्कुल। तो इन बच्चों के भविष्य को संवारने से लेकर नैतिक शिक्षा कह सकते हैं उसे, नैतिक शिक्षा, और अपने जीवन में कैसे अपने भविष्य को उज्जवल करे, इन तमाम चीज़ों की सीख भी दी जाती है। यहाँ और भी हैं। मैम, क्या लगता है कि इन बच्चों के भविष्य को लेकर कैसे तैयारियां करते हैं आप लोग? कितनी बड़ी चुनौती होती है, खास करके आज महिला दिवस है, जब महिलाओं के प्रति, महिलाओं को लेकर के सशक्तिकरण और इनके ताकत की बात की जाती हो? इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि ये +2 लेवल का कॉलेज है, जहाँ पर 11th एंड 12th की पढ़ाई होती है। और ऐसे सिचुएशन पर जब हम लोग 11th एंड 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि बच्चे बहुत ही अलग अलग परिवार से आते हैं। उनका सभी का स्टैंडर्ड, रहन सहन का स्तर सब कुछ भिन्न होता है। ऐसे बच्चों को एक जैसा माहौल यहाँ पर उनको देना और भविष्य के लिए उनको तैयार करना, यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती की बात होती है। इस कॉलेज में न सिर्फ हम इन्हें एजुकेशनल के तरीके से, एजुकेशनल डेवलपमेंट के पर हम लोग जोर देते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यह एक सफल महिला के रूप में जो संस्कार इनमें होना चाहिए, जो कि भविष्य, न सिर्फ भविष्य के लिए ज़रूरी है लेकिन होल लाइफ इनके साथ में रहेगा, इनको मजबूत करने के लिए हमारा भरसक प्रयास रहता है। बिल्कुल। इन शिक्षिकाओं का प्रयास ये होता है कि बच्चे अपने बेहतर भविष्य को गढ़ सके और अपने जीवन में सफल हो सके। मैम, महिलाओं के प्रति समाज में कई कुरीतियाँ अभी बाकी है। महिलाओं को लोग, मतलब मानसिकता जो होती है लोगों को महिलाओं के प्रति कुछ अलग होती है। ऐसे में सरकार भी लगातार महिला सशक्तिकरण जैसे बातें कर रही है। क्या कुछ हो रहा है और महिलाओं के प्रति लोगों की कैसी जिज्ञासा होती है, और मतलब क्या कुछ आप लोग चाहते हैं कि महिलाएं ये कैसे आगे बढ़ें, क्या कुछ करें?
जी, इसी के लिए तो हम लोगों को थीम पर काम करना है। जेंडर इक्वालिटी ऑफ टुडे विल ब्रिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर टुमारो। दिस इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे फॉर 2022। और इसी पर काम करना है कि किस प्रकार सोसाइटी भी जो ऑर्थोडॉक्सिकल नेचर है उसको पीछे छोड़ते हुए सोसाइटी में अपब्रिंगिंग दे। एंड इट हैज़ टू बिगिन फ्रॉम होम, इट हैज़ टू बिगिन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, कि उनके अंदर वो क्वालिटी डालना है दैट यू हैव टू बी समबडी, यू हैव टू मेक योर आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी के ही थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप कॉन्कर कर सकते हैं इस वर्ल्ड को, आप इक्वालिटी ला सकते हैं। और इसी प्रकार सोशो पॉलिटिकल एराज पर भी आप क्या कर सकते हैं, आप डेवलपमेंट। बिल्कुल, ये तो हो गए शिक्षकों की शिक्षिकाओं की बात। अब हम बच्चों से भी बात करेंगे कि आप बताइए कि आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने जीवन का लक्ष्य, कुछ सपना होगा। जी, हमारा लक्ष्य है कि हम भी कुछ अच्छे इंसान बन सके। जैसे हमारे ऐसा है कि यहाँ बॉयज़ को ज़्यादा ये अधिकार दिया जाता है हमारे पास, तभी हमारे पास बहुत सारे अधिकार है, पर हम ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लड़कियों को घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो हम अच्छा करें, कुछ अच्छा बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे भारत देश को महिला प्रधान देश भी कहा जाता है, बावजूद अब भी महिला और पुरुष में कई भेदभाव मानी जाती है। यही वजह है कि बच्चों का भी यही मानना है कि लड़कों के प्रति लड़कियों को उतना छूट नहीं दिया जाता है, यहाँ तक कि कुछ पाबंदियाँ भी होती है। यहाँ और भी बच्चे हैं, इन लोगों से बात करेंगे। क्या कुछ सपना है अपने जीवन में आगे बढ़ने का आप लोगों का? Yes, I have a dream to become a doctor, to treat my nation a very well good doctor I will become. First of all, a very happy Women's Day to everyone. इतने अच्छे कॉलेज से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स है कि हम लोग कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, फ्यूचर में। और थैंक यू। आप बताएं, अपने जीवन में आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कुछ सपना है, बड़े होकर क्या बनना है? टू बिकम अ डॉक्टर। बायोलॉजी लिए तो ज़रूर डॉक्टर ही बनेंगे। इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रही हूँ, ऐसी कॉलेज में, तो ज़रूर नाम करेंगे कॉलेज का। तो बिल्कुल यहाँ कह सकते हैं कि बच्चों के भविष्य संवारने के लिए शिक्षिकाएं जो है लगातार यहाँ पर प्रयासरत है। और ये वो इंटर कॉलेज है, उर्सुलाइन इंटर कॉलेज, जहाँ महिलाएं हैं, खासकर छात्राएं ही है। और एक बड़ी जिम्मेवारी होती है समाज को एक दिशा देना, देश को एक गति देना, और ऐसी महिलाओं को, खासकर बच्चियों को देश के लिए प्रेरणा स्रोत बनाने का ये प्रयास बिल्कुल सराहनीय माना जाता है। तो कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो। इस कहावत को, इस चरितार्थ को साबित करते हुए यहाँ की महिलाएं इसे संपूर्ण कर रही है। अपने सहयोगी नवल के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।